हेलो। आज देखते हैं चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। तो आपने ऑलरेडी अलजेब्रा पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि क्या होता है। जस्ट हम एक बार गो थ्रू करेंगे कि क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ 4x + 5 = 65। ये इक्वेशन है, ये आपको कैसे पता चला? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, इक्वल साइन होना चाहिए, है ना। इक्वल साइन होगा तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि 4x + 5 = 65। मतलब कि इसको जो भी इक्वल साइन के लेफ्ट साइड होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS, और राइट साइड पे होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। ओके, तो क्या बोलता है कि इक्वल जो भी साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी है उसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही होगा, राइट। दैट्स व्हाट ये बोलने का ट्राई कर रहा है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा कि इक्वेशन में जैसे हम डेफिनेशन देखते हैं टेक्स्ट बुक में, तो इक्वेशन क्या बोलता है कि एक इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल का मार्क्स होना चाहिए और उसमें एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल मीन्स का हमारे पास यहाँ पर क्या है, x, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, राइट। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल, है ना। तो 4x + 5 = हो गया 65। अब मैं लिखती हूँ 4x + 5 > 65। क्या ये इक्वेशन है? नहीं, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन का साइन हटा दिया है और ये ग्रेटर देन हो गया, ये हो गया हमारा सिंपल इन्फॉर्मेशन, राइट। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। टेक्स्ट बुक्स में से मैंने क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर 3 इक्वेशन दिए गए हैं और एक्स की वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट इक्वेशन है x + 3 = 0, जहाँ पर x की वैल्यू दी गई है 3। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखो x + 3 = 0, x का वैल्यू क्या दिया गया है 3, तो मैं x की जगह पर 3 लिखूँगी। 3 + 3 + 3 कितना आएगा 6। तो यहाँ पर अगर मैं इसका राइट हैंड साइड भी लिखूँगी तो क्या आएगा, क्या 6 = 0? या ये सही है क्या, 6 = 0 होता है? नहीं, ये गलत है। मतलब कि ये वाला जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट। तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। x + 3 = 0, जहाँ पर x की वैल्यू 0 दी गई है, तो ये लिखूँगी x + 3 = 0, x की वैल्यू दी गई है 0, x की जगह पर 0 लिख दूँगी। ओके, तो 0 + 3 आएगा 3 और यहाँ पर 0। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं, 3 = 0 होता है, ये क्या ये सही बात है? नहीं, गलत बात है। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, राइट। थर्ड इज़ x + 3 = 0, जहाँ पर x की वैल्यू दी गई है -3। ओके, तो मैं क्या करूँगी, x + 3 = 0, x की वैल्यू क्या दी गई है -3। ओके, -3 + 3, -3 और +3 क्या हो जाएगा 0, 0 = 0। ये सही है, 0 = 0 ही बोल सकते हैं, येस। तो ये x इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो x की वैल्यू जब हम -3 डालते हैं तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट, है ना। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन n + 5 = 19, n = 1 दिया गया है। टेक्स्ट बुक में से ही है, जहाँ पर हमें देखना है कि जो भी n की वैल्यू दी गई है क्या वो ये इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। सेम आगे की जैसे, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ तो सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, n + 5 = 19, n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 + 5 = 19। 1 + 5 कितना होगा, 6 होगा, और इक्वल्स टू यहाँ पर जो भी राइट हैंड साइड पर है वो तो 6 = 19 होता है क्या? नहीं होता है, मतलब कि ये सोल्यूशन नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 5p + 2 = 17। यहाँ पर क्या करना है, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड से हम कैसे ट्राई करेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब कि क्या, पी के हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे कि कब कौन सी पी की वैल्यू में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, राइट। तो देखो, मैं फर्स्ट में क्या करूँगी, पी का वैल्यू ले लेती हूँ 1, ठीक है। अब पी का वैल्यू मैं 1 लूँगी तो क्या, 1, पी का वैल्यू है 1, 5 × 1 हो गया यहाँ पर, +2 = 17, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 + 2 = 17। 5 + 2 कितना होता है, 7, 7 = 17। क्या ये सही है? नहीं, मतलब कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब कि p = 1 इसका वैल्यू नहीं है। अब हम क्या लेंगे, p = लेंगे 2, p = 2 लेती हूँ मैं यहाँ पर 5
p की जगह पर रखो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 17, तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 17, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, 12 इक्वल्स टू 17। क्या ये सही है? 12 इक्वल्स टू 17 होता है? नहीं है, मतलब कि p का वैल्यू 2 भी नहीं है, राइट। अब हम क्या करेंगे, p का वैल्यू लिखते हैं 3, ओके। 5 इंटू 3 है यहाँ पर, प्लस 2 इक्वल्स टू 17। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 17, 15 प्लस 2 की वैल्यू क्या आती है 17, 17 इक्वल्स टू 17। क्या ये सही है? यस, ये सही है, मतलब कि p का वैल्यू है 3। तो हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर दिया। इक्वेशन में क्या आया, p का वैल्यू हमें मिलता है 3, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें से हमको इसको क्या बनाना है, इक्वेशन, ठीक। तो फर्स्ट है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9, ओके। क्या बोला है, सम करना है हमको, मतलब कि क्या होगा प्लस, ओके। किसका सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, x एंड 4 का सम है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी x एंड 4 का सम, तो x प्लस 4 इज़ 9, तो मतलब कि क्या है इक्वल्स टू 9। ये हो गया, सिंपल सा इक्वेशन हो गया। देखो x प्लस 4 इक्वल्स टू 9, क्या बोला है, सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9, तो x एंड 4 का सम करते हैं तो 9 हो गया है, सिंपल सी बात है। सेकेंड है 3/4 ऑफ t इज़ 15। 3/4 हम कैसे लिखेंगे, 3/4 कैसे लिखते हैं, 3/4 ऑफ टी। ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई टी इज़ 15 इक्वल्स टू 15, राइट। हो गया, इज़ 15 ये हो गया। अब मल्टीप्लाई अगर हमको नहीं लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/4 इंटू टी, ऐसे इक्वल्स टू 15। मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो न्यूमरेटर में ही जाएगा, सो 3t/4 इक्वल्स टू 15। आप कैसे भी लिख लो, सेम ही है, सबका मतलब तो सेम है, राइट। तो देखो 3/4 ऑफ t, तो 3t/4 इज़ 15 इक्वल्स टू 15, तो ये हो गया सेकेंड का इक्वेशन, है ना। अब थर्ड देख लो, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। तो क्या बोल रहे हैं, प्लस है यहाँ पर भी, तो पहले तो हो गया प्लस 7 टाइम्स m का कितनी बार है 7 टाइम्स, तो 7m हो जाएगा, राइट। सो 7 टाइम्स m प्लस 7, उसमें क्या करना है प्लस 7 करना है, गेट्स यू 77। तो इसका आंसर हमें क्या आएगा बोल रहे हैं 77। तो 7m प्लस 7 इक्वल्स टू 77, राइट। स्टेटमेंट्स में से अब इक्वेशन में कन्वर्ट करना आएगा हमें, है ना। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस लिए हैं जहाँ पर इक्वेशंस लिखे हुए हैं और उनके स्टेटमेंट फॉर्म करने हैं। आगे जो हमने एक्सरसाइज करी उससे रिवर्स है, राइट। तो फर्स्ट है हमारे पास p प्लस 4 इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस है, मतलब कि दो नंबर को ऐड किया जा रहा है, p प्लस 4 किया जा रहा है, राइट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सम ऑफ नंबर्स सम ऑफ नंबर p एंड 4 कितना हो रहा है 15, तो सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज़ 15, ऐसा भी बोल सकते हैं। या तो फिर हम बोल सकते हैं कि p प्लस 4 इक्वल्स टू 15, या तो आप बोल दो कि p प्लस 4 गेट्स यू 15, राइट। कुछ भी आप बोल सकते हो, सबका मीनिंग तो एक ही है ना। तो यहाँ पर देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ p प्लस 4 इक्वल्स टू 15 को मैंने यहाँ पर 3 तरीके से लिखा है। फर्स्ट इज़ सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज़ 15, करेक्ट है, राइट। सेकंड मैंने लिखा है सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15, यहाँ पर मैंने नंबर्स को हटा दिया है, बस सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15। या तो फिर थर्ड में मैंने लिखा है p प्लस 4 गेट्स यू 15, राइट। तीनों सेंटेंस का मतलब तो एक ही हो रहा है ना, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, m माइनस 7 इक्वल्स टू 3। क्या है m माइनस 7, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, m में से 7 को माइनस किया जा रहा है, तब हमें मिल रहा है क्या मिल रहा है 3, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, राइट। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m क्या देगा हमको 3, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गेट्स यू 3, और या तो फिर इज़ 3, ओके।
तो यहाँ पर देखो मैंने सेकेंड इक्वेशन को 3 तरीके से लिखा हुआ है, m -7 इक्वल्स टू 3. ओके, सो फर्स्ट मैंने लिखा है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज़ 3, राइट. m में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है जिसका आंसर आ रहा है 3, तो ये करेक्ट है. सेकेंड मैंने लिखा है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स यू 3. दोनों का मतलब सेम ही है. यहाँ पर सिर्फ मैंने इज़ लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है गिव्स यू, आप लिख सकते हो ओके गेट्स यू, ठीक है. देन थर्ड इज़ m -7 इज़ 3, वो भी करेक्ट है, राइट. आपके सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए जो भी इक्वेशन बन रहा है वो, ठीक है. नाउ थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 3p + 4 इक्वल्स टू 25. तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक है. प्लस हो रहा है मतलब कि एडिशन हो रहा है. हम लिख सकते हैं सम ऑफ, यहाँ पर p सिंगल नहीं है, p को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, राइट. सो क्या बोल सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं. सो 3 टाइम्स p + 4 गिव्स यू 25, या तो 3 टाइम्स p + 4 इज़ 25, करेक्ट. दूसरा तो यहाँ पे देखो मैंने 3 तरीके से इसको लिखा हुआ है. 3p + 4 इक्वल्स टू 25 को कैसे लिखा है, एडिशन ऑफ 3 टाइम्स p एंड 4 इज़ 25, करेक्ट है. सेकेंड में मैंने लिखा है 3 टाइम्स p + 4 गिव्स यू 25, राइट. थर्ड में लिखा हुआ सम ऑफ 3 टाइम्स p एंड 4 इज़ 25. जो आपको लगे वो आप लिख सकते हो, तीनों का मतलब है सेम, करेक्ट. अब देखो यहाँ पर एक क्या है स्टेटमेंट, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जिसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो देखिए लक्ष्मी's father is 49 years old, ठीक है. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. ओके, तो अब इसका हमें इक्वेशन बनाना है. लक्ष्मी के फादर की एज दी गई है 49 और उनकी एज को क्या बोला गया है, 4 years ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी का एज. लक्ष्मी का एज क्या है वो तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि टेक लक्ष्मी's एज टू बी y years. ओके, तो देखो अगर हम लक्ष्मी की एज को ले लेते हैं y, ओके, क्या बोल रहे हैं, ही इज़ 4 years ओल्डर, 4 साल बड़े हैं. ओके, 4 साल बड़े हैं मतलब कि मुझे 4 प्लस करना पड़ेगा, किस में, 4 years ओल्डर, ये हो गया हमारे पास, हो गया इसका ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी का एज. लक्ष्मी का एज है y, इसको 3 टाइम करना पड़ेगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3y. 3 टाइम 3y का मतलब क्या होता है, 3y इक्वल्स टू है 3 इंटू वाई. इसको मैं 3y भी लिख सकती हूँ, राइट. सो ही इज़ 4 years ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी का एज. सो 4 + 3 टाइम लक्ष्मी का एज मीन्स 3 इंटू वाई. तो ये भी हो गया, ये भी हमने ले लिया इक्वेशन में, राइट. अब लक्ष्मी's फादर इज़ 49 years ओल्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 49. पता चला आपको. देखिए क्या है, लक्ष्मी's फादर इज़ 49 year ओल्ड. हमको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है हमको, तो हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि लक्ष्मी's फादर इज़ 49 year ओल्ड. तो मैंने पहले क्या लिख देती हूँ, 49. ही इज़ 49 year ओल्ड, तो ही इज़, तो 49 इज़ इक्वल टू 4 years ओल्डर देन, 4 years ओल्डर देन, 4 years ओल्डर देन मतलब कि 4 को किसी में प्लस करना पड़ेगा, राइट. ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी का एज है y, तो उसको 3 टाइम्स करना है, सो 3y. तो ये हो गया 49 इक्वल्स टू 4 + 3y. अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड में लिख लो, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 + 3y इक्वल्स टू 49, या तो फिर 49 इक्वल्स टू 4 + 3y. दोनों का मतलब तो एक ही है. ये 4 + 3y को मैं 3y + 4 भी लिख सकती हूँ, राइट, इक्वल्स टू 49, करेक्ट है. 49 इक्वल्स टू 3y + 4 लिखूँ या 4 + 3y लिखूँ, दोनों सेम ही है. यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 3y + 4 इक्वल्स टू 49. सब सेम ही है, चारों इक्वेशन सेम है, सबका मतलब सेम ही है, करेक्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टीचर टेल्स द क्लास दैट the highest marks obtained by a student in her class is
ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7. द हाइएस्ट स्कोर इज 87. टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी L. अब हाईएस्ट स्कोर हमको पता है, लोवेस्ट स्कोर पता नहीं है. लोवेस्ट स्कोर को बोल दिया है कि L मान लो. ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो? द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज. तो 87 हाईएस्ट मार्क्स इज, हाईएस्ट मार्क कितना है? 87. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख दूंगी 87 इज आ गया इधर, इज तो इक्वल्स टू कर दिया ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क. लोवेस्ट मार्क पता नहीं है तो L कंसिडर करने को बोला है, तो ट्वाइस मतलब कि 2 इंटू L. ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7. सिंपल सी बात है. टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज. हाईएस्ट मार्क कितने हैं हमारे पास? 87 दिया गया है यहाँ पर. 87 इक्वल्स टू ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स 2 इंटू L प्लस 7. इसको 87 को राइट हैंड साइड पर भी लिख सकते हो, लाइक 2L प्लस 7 इक्वल्स टू 87. आपको 7 को पहले लिखना है, 2L को बाद में लिखना है, तो भी ऐसे लिख सकते हो. क्या होना चाहिए कि आपका जो साइड का है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है 2L प्लस 7, ये एक साथ ही रहना चाहिए. अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं तो यहाँ पर भी ये एक साथ ही है, यहाँ पर भी ये देखो एक साथ में ही है, इक्वल के एक ही साइड में है. हम ऐसा नहीं कर सकते कि 87 कर देते हैं यहाँ पर और 2L कर देते हैं और 7 को उधर डाल सकते हैं, नहीं, ये हो जाएगा रॉन्ग. इसका मतलब ये इक्वेशन का मीनिंग कर देगा चेंज, राइट. बट जो भी इक्वेशन की एक इक्वल टू की एक साइड पर है वो एक ही साइड रहना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर 2L एंड 7 एक साइड पर है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर भी लिखते हैं तो भी यहाँ पर दोनों ही होने चाहिए. ठीक है ना. 87 यहाँ पर अकेला है तो राइट हैंड साइड पर जाएगा तो भी वो अकेला ही रहेगा 87. ठीक है. अब हम देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे. फर्स्ट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से हम कैसे निकालेंगे, राइट. अब हम देखेंगे विदाउट ट्रायल एंड एरर मेथड डायरेक्टली हम कैसे x की वैल्यू निकालते हैं, राइट. सो पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. टेक्स्ट बुक में से ही है, उसमें पूछा गया है कि हमको ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट स्टेप क्या लोगे, राइट. तो पहले हम इसका ना मीनिंग समझ लेते हैं. देखो यहाँ पर एक साइड पर हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 इक्वल्स टू 5, ये सही है. 5 इक्वल्स टू तो 5 ही होगा ना. 5 इक्वल्स टू 3 हो सकता है, नहीं हो सकता. देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 5 इक्वल्स टू 3, ये हो सकता है, नहीं. 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, राइट. तो 5 इक्वल्स टू मैं 5 भी लिख सकती हूँ. अब देखो यहाँ पर इक्वेशन है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड ये इसका राइट हैंड साइड. ठीक है. अब मैं क्या करती हूँ, LHS को ऐसा ही रखती हूँ और राइट हैंड साइड को मैं कर देती हूँ +2. ओके. यहाँ पर मैंने +2 ऐड कर दिया, बट यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कर रही हूँ. अब देखो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना. और यहाँ पर क्या हो गया, कुछ भी नहीं किया तो 5 हो गया. तो ये देखो 5 इक्वल्स टू 7, क्या अब ये सही है? सही नहीं है, राइट. क्या ये सही है? 5 इक्वल्स टू 7 सही है? नहीं, ये सही नहीं है. तो हम क्या कर सकते, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम एक ही साइड पे कुछ भी काम नहीं कर सकते, राइट. तो ये भी गलत हो गया. अब ये दोनों स्टेप्स को गलत कर दो. फिर से मैं लिखती हूँ 5 इक्वल्स टू 5. अब देखो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया था, 5 + 2 किया था. तो राइट हैंड साइड पर मैंने 5 + 2 किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी जो भी है उसमें 2 ऐड करती हूँ. ओके. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 7. तो 7 इक्वल्स टू 7, क्या ये सही है? येस, ये सही है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आप राइट हैंड साइड पर कुछ करते हो, जैसे कि आप +2 करते हो, -2 करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी करो. अगर लेफ्ट हैंड साइड पर करते हो तो राइट हैंड साइड पर भी करो. मतलब कि जो भी आप करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ओके, दोनों साइड होना चाहिए, तभी वो ये जो इक्वल है वो बैलेंस होगा, राइट. क्योंकि अगर हम कोई भी एक ही साइड करेंगे तो फिर वो ये इक्वल है तो इक्वल बैलेंस नहीं होगा, राइट. इक्वल्स का मतलब क्या होता है कि जो एक साइड होगा वो दूसरी साइड होगा तभी वो इक्वल होगा, है ना. दोनों साइड एक बराबर चीज़ें होनी चाहिए तभी वो इक्वल है. तो अब देखो यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है. x की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब कि क्या, मुझे ये चाहिए. देखो x इक्वल्स टू समथिंग,
क्या है क्वेश्चन मार्क। अब मेरे को ये वाला फॉर्मेट चाहिए x इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा है। अब यहाँ पे x के अलावा क्या है, -1 है, राइट। तो अब हमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे x के सिवाय कुछ भी नहीं रहना चाहिए, राइट। तभी हमारे पास x इक्वल्स टू आएगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखो x है, इसके अलावा है -1 है। अब -1 को मैं कर देती हूँ 0, क्योंकि अगर x प्लस 0 होता है तो x ही होगा, x प्लस 0 इक्वल्स टू x ही होगा। तो -1 को 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 कर दो। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर दूँगी, x -1 + 1, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 0 मतलब कि x। अब हमने क्या देखा, अभी जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर करो सेम चीज़ राइट हैंड साइड पे करो, है ना। तो ये देखो मैंने इक्वल्स टू का साइन लिखा, 0 था, यहाँ पर मैंने क्या किया था, +1 किया था। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, +1, तो फिर से इक्वल्स टू का साइन, 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1। तो देखो मेरे पास आंसर आ गया लास्ट में कि x इक्वल्स टू 1। सिंपल, समझ में आया बात। अब देखो 2 मोर एग्जाम्पल्स। इधर है 3l इक्वल्स टू 42। ओके, सेम है कि हम कौन सा स्टेप लेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3l है, हमने देखा कि जो भी करेंगे वो बोथ द साइड करना होगा हमें, राइट। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ही नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 3 अगर है तो 3 को 1 करना है। अब हमें l इक्वल्स टू चाहिए, ओके, बट इसके साथ 3 भी है, तो 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू l इक्वल्स टू l ही हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 3l डिवाइड बाय 3 और दोनों साइड करेंगे तभी हमारे पास आएगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप इसको सॉल्व, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि डिवाइड बोथ द साइड बाय 3, ठीक है। अगर मैं डिवाइड कर दूंगी तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 14। तो ये क्या हो गया, l इक्वल्स टू 14, राइट। अब सेकेंड मेरे पास क्या है, b/2 इक्वल्स टू 6। अब ये क्या है, डिवीजन में देखो, अगर मेरे पास 1/2 है तो इसको मुझे 1 करना है, तो मैं क्या करूँगी, इंटू 2 कर दूँगी। जो भी डिवीजन में है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। और मुझे b/2 की जगह पर क्या चाहिए, b इक्वल्स टू चाहिए। तो देखो b/2 इंटू 2 कर दो। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर इंटू 2 किया तो राइट हैंड साइड पर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास b हो गया और 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 12, राइट। सो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक ही स्टेप में सॉल्व हो रहा है, राइट। तो मेरा स्टेप क्या होगा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, फिर से मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2, ये होगा हमारा स्टेप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है 3n - 2 इक्वल्स टू 46 को, इसको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स लगेंगे हमारे पास। तो देखो यहाँ पर कुछ भी एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। लाइक n को 3 से मल्टीप्लाई करा गया है, उसमें से -2 भी किया गया है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता होगा ना, तो उसको पहले हटाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखो 3n को मैं ऐसे लिखती हूँ, -2 को मैं क्या कर दूँगी, -2 है, -2 अब इधर 0 लाने के लिए 3n - 2 है, देखो 3n - 2। अब 3n - 2 को पहले हम क्या करेंगे, 3n बनाएंगे, फिर 3n को n बनाएंगे, हो गया। पहले ये स्टेप में से ये स्टेप में आएंगे, फिर ये स्टेप में से ये स्टेप में। तो अब देखो 3n - 2 को 3n बनाने के लिए ये -2 को हटाना पड़ेगा। तो -2 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, +2। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, +2। तो लेफ्ट हैंड साइड पर +2 किया, तो राइट हैंड साइड पर भी +2 करेंगे। तो अब देखो -2 + 2 0 हो गया। सो हमें बचा है 3n। 46 + 2 का आंसर क्या आ गया, 48। अब हमारे पास है 3n में से हमको कन्वर्ट करना है n में, ओके। सो ये मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। सो बोथ द साइड को डिवाइड करेंगे बाय 3 से, 48/3, ओके।
तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, आ गया है n, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 16, है ना। तो n का वैल्यू हमें क्या मिला, 16, n इक्वल्स टू 16 हमें मिल रहा है। तो हमने इसमें कितने स्टेप किए, 2 स्टेप लगे। पहले 3n-2 में से हमने 3n को करा और फिर हमने n में लाए, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, -2 को हटाने के लिए +2 किया, तो हमने करा ऐड बोथ द साइड्स, मीन्स ऐड 2 to both the sides, right? And the second step is divide both the side by 3, है ना। तो ये 2 स्टेप में ये इक्वेशन सॉल्व हुआ हमारा, राइट। तो अब आपको आगे के इक्वेशन सॉल्व करने आएंगे ये वाली मेथड से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 4x + 12 = 27, बट अब हम इसको पहले जैसे किया था वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, राइट। अब हम करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व। ट्रांसपोजिंग मतलब कि क्या होता है, कोई भी एक नंबर को ट्रांसपोज करते हैं तो उसका मतलब क्या है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग मतलब कि उसका साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज हुआ तो कुछ तो चेंज और भी होगा, राइट, है ना। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी। एक तो पहले हमने जो भी मेथड से करा था वैसे, अगर हमने इससे पहले जो भी देखा वैसे ही करते तो हम पहला स्टेप क्या करते, क्योंकि यहाँ पर +12 है तो -12 करते, है ना। देखो 5x + 12 - 12 = 27, दोनों साइड पे करना पड़ेगा -12। देखो -12 मैंने दोनों साइड पर करा, तो ये काम करते और हमारा इसका आंसर क्या आता, 5x = 27 - 12 करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 15, राइट, ये आता। अब हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे मतलब कि क्या होगा, हम उसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखो 5x + 12 है, तो इसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, 5x, पहले +12 को हटाएंगे। पहले जो भी प्लस या माइनस में है उसको हटाओ और लास्ट में मल्टीप्लाई डिवीजन में है उसको हटाओ, राइट। अब इसको x ही हमें चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, 5 को हटाएंगे जो मल्टीप्लिकेशन में है और x बनाएंगे, राइट। तो पहले देखो, पहले हम ये क्या करना है, 12 को हटाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 5x, ये ट्रांसपोजिंग मेथड है, ठीक है। 5x = लिख दूँगी। अब ये जो 12 है, अब = के यहाँ पर तो क्या है, 27, वो भी लिख दिया। अब ये 12 है, ये कहाँ गया, 12 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको मैं राइट हैंड साइड पर लाती हूँ, ठीक है, 12 लिख दिया। बट यहाँ पर क्या था, 12 था प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। जब आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो उसका साइन चेंज करो, किसके लिए, सिर्फ प्लस एंड माइनस के लिए। अगर प्लस में है माइनस में है तो साइन चेंज करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो उसका रिवर्स कर देंगे, वो हम देखते हैं नेक्स्ट। अभी देखो तो यहाँ पर वो प्लस में था तो माइनस में कर दिया। अगर यहाँ पर वो -12 होता तो यहाँ पर क्या कर देते, +12 कर देते, ठीक है। तो ये देखो 5x = 27 - 12 कितना हो गया, 15, सही है। दोनों स्टेप में से आंसर सेम ही आ रखा है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैं क्या करती, 5 को हटाने के लिए 5x / 5 कर देती, इधर भी / 5 करती, तो दोनों साइड / 5 किया तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 15 / 5 है 3, तो x का वैल्यू आ गया 3। अब यहाँ पर देखो x है, सिर्फ मेरे को x को ही रखना है, तो x = अब मैंने क्या बोला, =, राइट हैंड साइड पर क्या है, 15 है तो उसको वैसे ही लिख दो। अब यहाँ पर 5 है, 5 कहाँ जाएगा, तो 5 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको डालेंगे हम डिवीज़न में। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड पर जाकर वो हो जाएगा डिवीज़न, अगर डिवीज़न में होता तो दूसरी साइड पर जाकर हो जाता मल्टीप्लाई, राइट। तो 15 / 5 क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3। तो आंसर दोनों मेथड से सेम हो रहा है। ये हमने करा है, ये जो मेथड लेफ्ट हैंड साइड पे करी वो हम क्या कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो दोनों साइड कर रहे हैं। बट यहाँ पर हमने क्या करा, ट्रांसपोजिंग मेथड, जो भी हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड पर हैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हमारे साथ है उसको हम राइट हैंड साइड पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको लास्ट में सिर्फ x चाहिए, है ना। समझ में आ गई। अब देखो सेम ट्रांसपोजिंग मेथड से हम ये वाला सॉल्व करेंगे। 4 × m + 3 = 18। देखो आपको बॉड मास तो पता ही है, राइट। तो ब्रैकेट के अंदर है ये, तो ये पूरा
4 से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू 18। अब हमें यहाँ पर देखो, मैं स्टेप्स लिखती हूँ। 4 और ये पूरा मल्टीप्लाई है, इसको हम पहले कैसे में कन्वर्ट करेंगे, m+3। इसको पहले यहाँ से 4 हटाएंगे तो m+3 रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, सेकंड स्टेप में हम 3 को भी हटाएंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा m। तो ये देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने लाना है m+3 इक्वल्स टू 18 लिख दो। यहाँ पर 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कर दो। तो m+3 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 18 कितना होता है, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, वो न्यूमरेटर में 9, डिनोमिनेटर में 2, राइट, 9/2। अब हमें इधर चाहिए सिर्फ m नेक्स्ट स्टेप में, तो 9/2 लिख दो। +3 है यहाँ पर 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस करना आप हमको आता है क्या, यस। 9 - 6/2 इज़ 3/2, है ना, आ गया। तो हमारी m की वैल्यू क्या आई है, m इक्वल्स टू 3/2, सही। चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स परमित हैज़। ओके, इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। हाउ मैनी मार्बल्स डज परमित हैव। इरफान के पास कितना मार्बल है दिया गया है, परमित के पास कितना मार्बल है पता नहीं है। इरफान के पास है 37 मार्बल्स। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़। अब परमित के मार्बल्स को हम क्या ले लेते हैं, x, ठीक है। परमित का मार्बल हमें पता नहीं है, परमित के मार्बल्स क्या है वो फाइंड करना है। तो हमको क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़। तो इसके पास 7 मार्बल्स हैं, 7 मार्बल्स मोर देन वॉट, तो हम मोर देन किसके, 7 मार्बल्स मोर, सो 7 प्लस किसका, 7 प्लस 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़। 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज़। परमित का पता नहीं है कितने मार्बल्स हैं, x कंसिडर करा है उसका 5 टाइम, तो ये हो गया। इरफान सेज दैट he has 7 marbles more than 5 times the marbles परमित has, so 7 + 5x and इरफान says that he has, तो ये क्या बोल रहा है, इतने मार्बल इरफान के पास है। अब इरफान के पास कितने मार्बल हैं, तो 37 है ना। तो अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ट्रांसपोजिंग मेथड से ही फाइंड करेंगे। 5x लिखेंगे पहले हम यहाँ पर, 5x के अलावा क्या है यहाँ पर 7, इधर राइट हैंड साइड पे क्या है 37, 7 को राइट हैंड साइड पे डालेंगे तो यहाँ पर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर उसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है मतलब कि वो प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 37 - 7 30। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है तो अगर मैं सामने डालूँगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू 30 को मैंने लिख दिया, x इक्वल्स टू 30/5, 30/5, 30 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा, 6। तो क्या हो गया यहाँ पर 6 हो गया। देखिए अब क्या हो गया हमारे पास, 6 क्या था, परमित के पास की मार्बल, तो परमित के पास कितनी मार्बल है, 6 मार्बल्स, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी's father is 49 year old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? Lakshmi's age पता नहीं है, हम उसको कंसिडर कर लेंगे x का वैल्यू फाइंड करो। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, लक्ष्मी's father is 49 year old. 49 year old, okay. He is 4 times, so 49 equals to 4 years older. 4 years older, तो 4 प्लस कुछ तो है ना, 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। लक्ष्मी का एज है x, तो उसका 3 टाइम हो जाएगा 3x। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसको नॉर्मली हम 4 + 3x, लेफ्ट हैंड साइड को इधर ले आए, राइट हैंड साइड को ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। अब हाँ, पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड हम इधर को ला रहे हैं और राइट हैंड साइड पूरा का पूरा उधर जा रहा है, तो कोई भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो 4 + 3x इक्वल्स टू 49। जब हम कुछ एक पार्ट उधर को डालते हैं, एक पार्ट की ही साइड चेंज करते हैं, तब हम ये सब रूल फॉलो करते हैं, राइट। तो अब हमें 3x को इधर रखेंगे
4 को उधर डालेंगे तो 49, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो 3x इक्वल्स टू 49 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 5। 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जाएगा डिवाइड में। ये हो गया हमारा आंसर, राइट। तो क्या है यहाँ पर, क्या था 49 ईयर्स, तो लक्ष्मी का एज क्या आ जाएगा 15 ईयर्स। जो भी यूनिट आप क्वेश्चन में दे रहे हैं वो यूनिट लिखने का भूलने का नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। यहाँ पर 49 ईयर्स है तो लक्ष्मी का एज में भी 49 ईयर्स लिखना बनता है, सॉरी 15 ईयर्स लिखना बनता है, ठीक है। तो अब आपको कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।